नीतीश जी उस दिन भूल गए जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें डीएनए में खोट बता रहे थे। पर अभी तो पैर छू रहे हैं, झुक गए उनके आगे। अब क्या परिस्थिति है आदरणीय नीतीश जी के सामने, वो तो नीतीश जी बताएंगे। जेडीयू वाले कहते हैं राजद वाले बरसाती मेढक। उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, नाखून बाल राष्ट्रीय जनता दल वाले भेजे थे क्या कटवा कर पीएम को। कल तक आप लोग पलटू राम कहते थे, नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोलते थे, अब आदरणीय चाचा। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई हमारी चलती रहेगी, विचारधारा से कभी समझौता नहीं। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, लेकिन इससे अच्छा प्रदर्शन तो अखिलेश यादव का रहा। बिहार में तो नहीं लगा कि तेजस्वी मैजिक काम किया। विधानसभा चुनाव आने दीजिए, बिहार के लोग इस बार फैसला सुनाएंगे तेजस्वी जी के पक्ष में। कहा जाता है साड़ी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। चिराग पासवान के खिलाफ आप हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के प्रचार किए, फिर भी 5 सीट जीत गए, और जहाँ जहाँ उनका सीट था वहाँ वहाँ आप गए, फिर भी कहाँ चूक हो गई सर आपसे। मैं उन्हें बधाई देता हूँ चिराग जी को। आने वाला समय वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो इनका विजन है, उस विजन पर वो अड़े रहे। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी तेजस्वी और नीतीश की फ्लाइट की, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो आज तस्वीरें सामने आई उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जल्द ही नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए और कहा कि जेडीयू का पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ साधु पासवान जी हैं। सर, कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन में आ रहे, ये तो पैर छू दिए नीतीश कुमार। देखिए, इंडिया गठबंधन में किसने कहा? नीतीश कुमार जी कभी तो बोले नहीं कि मैं इंडिया गठबंधन में आऊँगा। जो तस्वीरें आई थी तेजस्वी नीतीश की फ्लाइट की, ऑफर देना था संविधान बचाने के लिए। ऑफर यानी मिला था? हाँ, ऑफर तो मान लीजिए कोई भी ठुकरा दिया नीतीश कुमार, ऑफर ठुकरा दिया आप लोग। वो क्या ठुकराएंगे? अब तो नीतीश कुमार जी को और चुनौती बढ़ गई। अब तो एनडीए में गए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो लेकर देखें। मांग बिहार, तो किए हैं। हाँ, बिहार को विशेष का बिहार राज्य को विशेष पैकेज तो दिलवा दें। बहुत सारी बनी है तभी तो पैर छुए। हाँ, बहुत सारी चुनौतियां हैं उनके सामने। अब वो देश के प्रधानमंत्री जी पिछले आम चुनाव जो हुए थे लोकसभा का, बहुत वादा किया था, एक भी वादा पर खरे नहीं उतरे। फिर भी बहुमत तो ले आया। देखिए, बहुमत लाना, कैसे बहुमत आया है ना। बिहार की जनता भावुक है। यूपी में काहे नहीं ले लिए, जहाँ राम के नाम पर मंदिर बनवाए, काहे नहीं ले लिया। अयोध्या में, फैजाबाद में इनकी हार हो गई। बिहार की बात कीजिए ना सर। मैं बिहार की बात बोल रहा हूँ। कहा जाता है कि बिहार के लोगों कहा जाता है सर साड़ी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। चिराग पासवान के खिलाफ आप हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के प्रचार किए, फिर भी 5 सीट जीत गए, और जहाँ जहाँ उनका सीट था वहाँ वहाँ आप गए, फिर भी कहाँ चूक हो गई सर आपसे। देखिए, चिराग जी से हमारी व्यक्तिगत झगड़ा है नहीं। हमारी लड़ाई है विचारधारा की, हमारी लड़ाई है नियत नीति सिद्धांत की। मैं अपने पार्टी के विचारधारा पर चल रहा हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चल रहा हूँ। जीत तो गया। हाँ, अब वही तो मैं कह रहा हूँ। चूक तो हुई होगी सर कहीं। चूक तो कहीं तो जरूर हुई है। और बिहार में सोचिए 40 सीट, लेकिन आई राजद को 4 सीट। मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये लोगों ने, एनडीए के लोगों ने फिर बाइस्कोप दिखाया बिहार के लोगों को, लेकिन इस बार समझ जाएंगे। धीमे धीमे लोग समझ रहे हैं। पिछले बार बहुत सारी सीटें मिली थी बीजेपी को, 40 में 39 मिला, एनडीए को मिला। इस बार तो कुछ कम हुआ, हम 30 मिला। इसलिए इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इस बार बीजेपी बिहार से सफाई हो जाएगी। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, लेकिन इससे अच्छा प्रदर्शन तो अखिलेश यादव का रहा। बिहार में तो नहीं लगा कि तेजस्वी मैजिक काम किया। देखिए, बिहार की जनता सब समझ चुकी है।
और कैसे चुनाव जीते हैं वो उनको मोदी जी को पता है, कैसे जीते हैं? सबको पता है। कैसे जीते हैं सर? मैं कह रहा हूँ ना, सबको पता है। हाँ, विधानसभा चुनाव आने दीजिए, बिहार के लोग इस बार फैसला सुनाएंगे तेजस्वी जी के पक्ष में। ये जो रविवार को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, लग रहा मैं उससे पहले कोई खेला करेंगे नीतीश कुमार? शपथ लेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं कि नीतीश और नायडू मिल के कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब उनकी विवेक क्या कहता है, देश को यदि बिहार को बचाना है तो नीतीश कुमार जी को फैसला लेना होगा। नीतीश जी उस दिन भूल गए जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें डीएनए में खोट बता रहे थे। पर अभी तो पैर छू रहे हैं, झुक गए उनके आगे। अब क्या परिस्थिति है आदरणीय नीतीश जी के सामने, वो तो हम नहीं जानते हैं, वो तो नीतीश जी बताएंगे कि उनके साथ क्या परिस्थिति है। 3 मंत्रालय मांगे थे, लगता है पूरा हो गया तभी तो झुके। वो एनडीए का मामला है, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी कि किनको 3 मंत्रालय मिलेगा, किनको 8 मिलेगा, किनको 4 मिलेगा। जेडीयू वाले कहते हैं राजद वाले बरसाती मेढक, मतलब उल्टा चोर कोतवाल का डांटे हैं। कल तक क्या कहते थे हैं, कल तक नाखून बाल राष्ट्रीय जनता दल वाले भेजे थे क्या कटवा कर पीएम को। जो देश के प्रधानमंत्री जी बोले कि डीएनए में खोट है तो राजद वाले भेजे थे क्या नाखून बाल हैं। कल तक आप लोग पलटू राम कहते थे, नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोलते थे, अब आदरणीय चाचा ऐसा भी कह रहे जेडीयू। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं, उम्र में बड़े हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई हमारी चलती रहेगी और बराबर विचारधारा की लड़ाई हम ये करते रहेंगे, विचारधारा से कभी समझौता नहीं। अभी भी 2 दिन का समय है, लग रहा है कि कुछ हो सकता है। वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि बिहार को बचाना है कि फिर बिहार को गर्त की ओर ले जाना है। हमेशा बिहार हित में ही वो फैसला लेते हैं, लग रहा है कि इस बार बिहार हित में अच्छा फैसला लेंगे। बिहार हित में फैसला यदि लेते आदरणीय नीतीश जी तो ये कदम नहीं उठाते कि जिस तरह बिहार के युवाओं को ठगा गया, आज तेजस्वी यादव नहीं होते तो बिहार के नौजवानों को शायद नौकरी नहीं मिली। फिर से क्रेडिट ले रहे, इसीलिए वो चले गए थे आप लोग को छोड़। क्रेडिट कौन लेगा? पर 17 साल नीतीश कुमार जी रहे बीजेपी के साथ, उस समय क्यों नहीं वैकेंसी हुई, क्यों नहीं? जेडीयू वाले तो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव घपला करने वाले थे, इसमें भी चाहते थे कि नौकरी के बदले जमीन ले, इसीलिए नीतीश कुमार साइड हो गए। जेडीयू के एमएलसी का आप पे ये आरोप है। देखिए तो सृजन घोटाला की जांच हो जाए ना, बाल गृह कांड की जांच हो जाए ना, नल जल योजना की जांच हो जाए ना, जरा करवा को तो देख लें। यही सब बचने के लिए नीतीश जॉब शो दिखा रहे हैं आप लोग, लैंड शो कब दिखाइएगा? 600 बीघा से ज्यादा जमीन है आप लोग के पास, गरीबों की, लालू जी के पास। गरीबों के बात करने वाला व्यक्ति पर आरोप लगते ही हैं। गरीबों के मुंह में आवाज़ देने वाला व्यक्ति पर ये सब आरोप लगते हैं। हम लोग विचलित नहीं होते हैं, विचलित हम लोग कभी नहीं होंगे। जो गरीबों की बात करेगा, जो गरीबों के मुंह में आवाज़ देगा, जो कागज़ चुनने वालों, घोंगा चुनने वालों, बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों, चौकीदारी करने वालों, ठेला रिक्शा चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये क्या आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया था क्या कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नारा दिए थे? आज कहाँ गए? मगध रेंज, मगध बिहार का मगध शाहबाद रेंज देख लीजिए ना, बीजेपी का खाता खुला, बीजेपी का खाता खुला। देश के प्रधानमंत्री 1 लाख से लगभग में जीतते हैं, उससे ज़्यादा तो हमारा बिहार का एक साधारण नवनिर्वाचित लोग जीता 2-2 लाख से। मोदी लहर नहीं है तो मोदी लहर कहाँ था? अच्छा, आखिरी सवाल, अपने साले चिराग पासवान को बधाई दिए कि नहीं? मैं उन्हें बधाई देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ चिराग जी को कि उन्हें आने वाला समय वो फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो इनका विज़न है उस विज़न पर वो अड़े रहें। मैं चिराग जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो अपने विचार से समझौता नहीं करें।
चलिए हमारे साथ साधु पासवान जी थे, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।